अस्सलाम वालेकुम। आज फिजिक्स का 7th चैप्टर डेंसिटी पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर से। सबसे पहले डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी बेसिकली एक मेजरमेंट है किसी भी मटेरियल की कि हम ये जानते हैं उसके अंदर ये जानना चाहते हैं कि कोई भी मटेरियल कितना टाइटली पैक्ड है या कितना लूजली पैक्ड है। ठीक है, मैटर की आपको पता है कि 3 टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस, और तीनों में डिफरेंस क्या होता है कि कितने टाइटली जो उसके पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा टाइट पैकेजिंग होती है और जो लिक्विड्स होते हैं उसमें थोड़े से लूज बाइंडिंग होती है, और जो गैसेस होती हैं उसके अंदर बहुत ही फ्रीली रोमिंग पार्टिकल्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इसका फॉर्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और बेसिकली ये डिस्क्राइब क्या करता है कि एक स्पेसिफिक एरिया में कितनी डेंसनेस है, ठीक है, कितनी टाइट पैकेजिंग है। नेक्स्ट आ जाता है आर्शिमिडीज, जो एक ग्रीक साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो है वो ये प्रिंसिपल जो है उसके बारे में बताया था, और डेंसिटी के प्रिंसिपल के बारे में जो है वो आर्शिमिडीज जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। सिंबल इसका जो है वो कैपिटल डी से या फिर एक जो ग्रीक सिंबल है रो, उससे हम इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं इसकी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में क्या है कि जो डेंस मटेरियल्स होते हैं बेसिकली वो ज़्यादा हैवियर होते हैं और ज़्यादा हार्ड होते हैं नेचर एज कम्पेयर टू द स्पार्स मटेरियल, जिसके अंदर डेंसिटी जो है वो कम होती है और वो लाइट वेट होते हैं। एग्जाम्पल इसकी है स्टायरोफोम, जो कि पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है, उसको जो है वो हम कह सकते हैं कि दैट इज अ स्पार्स मटेरियल। नेक्स्ट आ जाता है आयरन और लेड। ये दोनों के दोनों जो है वो बहुत डेंस मेटल्स हैं, और इनकी जो पैकेजिंग होती है दैट इज़ वेरी टाइट, ठीक है, और इस वजह से इनका वेट भी जो है वो ज़्यादा होता है। कुछ रॉक्स होती हैं, पत्थर जो होते हैं वो ज़्यादा हैवी होते हैं दूसरे पत्थरों से। उसकी वजह जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से होती है। डेंसिटी के अकॉर्डिंग अब हम ये जो है वो बात कर सकते हैं कि सॉलिड्स जो होती हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, लिक्विड्स की उससे कम है, और गैसेस की सबसे कम है, बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द मटेरियल। कि ये देखें, आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं सॉलिड के बहुत टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स हैं, लिक्विड्स के उससे कम टाइटली पैक्ड हैं, और गैसेस के आप देखें फ्रीली रोमिंग पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट आ जाती है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी। इसका फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। हम इसको जो है वो इस तरह से लिखेंगे, इसकी फॉर्मूला जो है वो इसका हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, दैट इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। कन्वीनियंस के लिए हम जो है वो इसके जो यूनिट्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ मैटर जो है वो वेरी कर सकते हैं। जैसे कि सॉलिड के अंदर आप कह सकते हैं कि जी यूनिट हम जो इस्तेमाल कर सकते हैं ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, लिक्विड के लिए ग्राम पर मिलीलीटर, और गैस के लिए ग्राम पर लीटर। हर सब्सटेंस की एक स्पेसिफिक डेंसिटी होती है। आप देखें कि स्टैंडर्डाइज्ड सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी स्पेसिफिक डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट ऑलरेडी की हुई होती है, जो कि हम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी कैलकुलेशन के अंदर। तो वाटर की अगर हम देखें तो वाटर की जो डेंसिटी है दैट इज 1 ग्राम पर क्यूबिक मीटर अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट्स ऑफ डेंसिटी। बाकी जो यूनिट्स हैं डेंसिटी के जो हम इस्तेमाल करते हैं अदर दैन द एसआई यूनिट्स, तो वो ये हैं ग्राम पर मिलीलीटर, मीट्रिक टन पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर लीटर, मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये यूनिट्स जो हैं वो अदर दैन हम जो है वो ऐसा यूनिट्स के हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाती है इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन में सबसे पहले आ जाता है वेट डिस्ट्रीब्यूशन। डेंसिटी जो होती है वो डिफाइन कर रही होती है कि आपने जब भी कोई डिजाइनिंग करनी होती है किसी बिल्डिंग के अंदर, तो आपने उसके जो है वो पाइप्स किस तरह से डिजाइन करने होते हैं, और किस तरह से जो है वो बेहतर तरीके से आप उसको जो है वो बना सकते हैं, ताकि आपका जो मटेरियल है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, आपकी बिल्डिंग जो है वो ज़्यादा देर तक खड़ी रहे। पाइप्स की डिजाइनिंग के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो शिप की बिल्डिंग में आपको पता है कि शिप जो है वो फ्लोट कर रही होती है पानी के ऊपर, तो उसकी फ्लोटिंग के लिए जो है वो वेट की डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो है वो डेंसिटी शिप की जो होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द वाटर। हीलियम बलून्स जो हैं वो नॉर्मली बलून्स जो हैं उनमें जब हवा भरी जाती है तो वो उड़ते नहीं हैं ऊपर की तरफ, और जो हीलियम बलून्स होते हैं क्योंकि उनमें हीलियम गैस होती है जिसकी डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू द एयर अराउंड इट, तो हीलियम बलून्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाते हैं।
एरोप्लेन बिल्डिंग, अब आप देखें कि एरोप्लेन जो है वो अच्छा खासा वजनी होता है, लेकिन उसकी डेंसिटी इस तरह से हम जो है वो बिल्डिंग के दौरान इस तरह से मैनेज करते हैं कि वो हवा में आराम से और आसानी से उड़ सके। नेक्स्ट आ जाती हैं सेपरेशन टेक्निक्स। सेपरेशन टेक्निक्स किन चीज़ों की होती है? दो लिक्विड्स के दरमियान में जब हम सेपरेशन करना चाहें तो उसके लिए हम लोग ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अगर बिलफर्ज जो है वो ऑयल टैंक्स, क्योंकि ऑयल टैंक्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फॉर द पर्पसेस कि आपके जो डेली पर्पसेस हैं उनकी यूजेज के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे आप ट्रांसफर कर रहे होते हैं। वाटर में अगर ऑयल टैंक की जो है वो स्पिलेज हो जाए, उसकी लीकेज हो जाए, तो क्या होता है कि ऑयल जो होता है वो वाटर के ऊपर जो है वो तैर रहा होता है, क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस आ जाता है। वाटर इज मोर डेंस एज कम्पेयर टू ऑयल, इस वजह से जो है वो ऑयल ऊपर फ्लोट करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स में क्या है कि जी आप डिटर्मिन कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा या नहीं करेगा। इसकी एक सिंपल सी मिसाल ये है कि आप देखें कि शिप्स जो होती हैं वो फ्लोट कर रही होती हैं पानी के ऊपर, जबकि जो सबमरीन्स होती हैं वो डीप वाटर के अंदर जो है वो डाइव कर रही होती है। इसका क्या रीजन होता है कि उन दोनों में जो है वो डेंसिटी का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से शिप फ्लोट करती है और जो आपकी सबमरीन होती है वो डाइव करती है डीप। नेक्स्ट आ जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव ग्रेविटी भी कहते हैं और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डेफिनेशन इसकी देखें तो एक रेशियो क्वांटिटी है, बेसिकली ये रेशियो है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का विद द डेंसिटी ऑफ वाटर एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि चूंकि ये रेशियो है तो इसके कोई स्पेसिफिक यूनिट्स नहीं है। यूनिट्स किस लिए नहीं है? क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वही आपका यूनिट होगा जो न्यूमरेटर में होगा, यानी कि ऊपर जो आपका यूनिट होगा इसका डेंसिटी का वही नीचे होगा ना, तो दोनों यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको एक स्पेसिफिक नंबर ही मिलेगा सिर्फ। ठीक है, तो ये एक रेशियो है। तो लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए? कि आपके पास एक स्पेसिफिक टेम्परेचर हो और एक स्पेसिफिक प्रेशर हो। उसकी क्या रीजन होती है? क्योंकि डेंसिटी चेंज कर जाती है अगर आप टेम्परेचर को या प्रेशर को जो है वो तब्दील करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसका जो कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला जो है वो इसका पहले वो देख लें। रो सब्सटेंस, यानी कि जिस सब्सटेंस के आपने जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने कैलकुलेट करनी है, तो उस सब्सटेंस की आपने ग्रेविटी लेनी है और डेंसिटी लेनी है और उसको डिवाइड कर देना है आपने डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास कॉमनली जो आप यूज करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर है जिसके ऊपर हम लोग जो है वो कैलकुलेशन अपनी परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि बहुत सारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटीज होती हैं स्टैंडर्डाइज्ड, जो कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कैलकुलेट की गई हैं। तो यहाँ पर मटेरियल क्या है? ड्राई एयर, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.0013, अल्कोहल की है 0.82, कार्बन डाइऑक्साइड की है 0.00126, कास्ट आयरन की है 7.20, पेट्रोल की है 0.72 सॉरी, और रबर की है 0.96, वुड ओक जो है उसकी है 0.77 और नायलॉन की है 1.12। ये कैलकुलेशंस के लिए जरूरी है कि हमारे पास जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे लाजमी ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड मौजूद होती है। अब जब हम कैलकुलेशन करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो उसके लिए जो टेम्परेचर है वो जेहन में रखना है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो और जो है वो सेम यूनिट्स हों। आपकी यूनिट सेम होना जरूरी होता है। आपका जो फॉर्मूला है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, दैट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आप ये देखें कि आपकी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जिस यूनिट में होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो मेंशन्ड है।